सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 16 सत्य क्या है से संबंधित शब्दार्थ और कठिन शब्द कराए थे। क्या कराए थे बच्चों? पाठ 16 से संबंधित सत्य क्या है से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ कराए थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम उससे संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, क सारे अंधे आपस में रिक्त स्थान लगे। तो बताइए, जब सब हमने क्या पढ़ा था पाठ में, एक बार फिर से दोहरान करते हैं हम सबसे पहले, फिर हम पुस्तक का कार्य शुरू करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ था कि गांव में एक हाथी आ गया था और उस हाथी को देखने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। और उस भीड़ में क्या था? उस भीड़ में 6 अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ। और हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छूने से क्या हुआ? उन्हें हाथी अलग अलग लगा। जैसे किसी को हाथी सूप की तरह, किसी को गधे की तरह, किसी को खम्बे की तरह, किसी को सांप की तरह ऐसे लगा, और किसी को नगाड़े व झाड़ू की तरह लगा। तो क्या हुआ बच्चों? तो ऐसे करके वो सब आपस में क्या करने लगे? झगड़ने लगे। फिर क्या हुआ? फिर जब पास में से एक समझदार व्यक्ति गुजर रहा था और जो देख सकता था, तो उसने उन अंधे व्यक्तियों को समझाया कि आप सब अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने हाथी के अलग अलग शरीर के अंगों को छुआ, इसलिए हाथी आपको उस समान लगा। तो बच्चों, उसने बोला कि हाथी के केवल एक ही अंग को हाथी समझ लेना यह ठीक नहीं है। उसने बताया कि हाथी के कान सूप की तरह, हाथी की सूंड ऐसी होती है ना, ऐसे बताया उसने कि हाथी की सूंड सांप की तरह, और अलग अलग चीज़ें उसने हाथी के बारे में बताई। तो बच्चों, इस तरह उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया और उस व्यक्ति ने समझाया कि आप लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। संसार में जो भी व्यक्ति आता है वह उतना ही बता पाता है जितना उसको पता होता है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है बच्चों? कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखो कि सारे अंधे आपस में रिक्त स्थान लगे। तो सारे अंधे क्या करने लगे थे? आपस में झगड़ने। तो बच्चों, रिक्त स्थान में आएगा झगड़ने। ख देखिए, पहला बोला कि हाथी रिक्त स्थान के समान होता है। तो पहले व्यक्ति ने कैसा पाया था हाथी को? पहले व्यक्ति ने गधे के समान पाया था हाथी को। तो पहले व्यक्ति ने क्या बोला कि हाथी गधा के समान होता है, तो रिक्त स्थान में गधा आएगा। दूसरा देखिए, मतलब ग देखिए कि दूसरा बोला कि हाथी के समान होता है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सांप, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को कैसा लगा हाथी? दूसरे व्यक्ति को हाथी एक मोटे सांप की तरह लगा। तीसरा बोला कि हाथी रिक्त स्थान के समान होता है। तो बताइए, तीसरे व्यक्ति ने क्या बोला था? हाथी किसके समान होता है? सूप के समान। क्यों? क्योंकि उसने हाथी के कानों को छुआ था। अगला देखिए, अगले व्यक्ति ने क्या बोला कि हाथी किसके समान होता है? हाथी खम्बे के समान होता है। ठीक है। चौथा बोला कि हाथी खम्बे के समान होता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? खम्बे। अब पेज पलटिए और देखिए प्रश्न संख्या 3। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या करना है? आपको इन कथन को पढ़ना है और जो कथन सही है उस पर सही और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे क देखिए कि उनमें से 4 व्यक्ति अंधे थे। तो क्या 4 व्यक्ति अंधे थे क्या बच्चों? नहीं। उनमें कितने व्यक्ति अंधे थे? 6 व्यक्ति। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम इस पे क्या लगाएंगे बच्चों? हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। पहला बोला हाथी सांप जैसा होता है। क्या पहले व्यक्ति ने बोला था क्या हाथी सांप जैसा होता है? नहीं। पहले व्यक्ति ने तो बोला था कि हाथी गधा की तरह होता है। तो ये वाक्य ये भी गलत है, तो हम इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग देखिए कि एक व्यक्ति झगड़ा देखकर रुक गया।
तो क्या उनको झगड़ते देखकर कोई व्यक्ति रुका था क्या बच्चों? हाँ, एक व्यक्ति उनको झगड़ते देखकर रुक गया था। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है और हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। घ देखिए कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। और देखिए भाषा ज्ञान देखिए कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चे का विलोम शब्द क्या होगा? बूढ़े। दिन का रात, गांव का शहर, झूठ का सच, मूर्ख का समझदार, हंसना का रोना। अगला देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। गांव का गांवों, हाथी का हाथियों, रास्ता का रास्ते, खंबा का खंबे, अंधा का अंधे और सूंड का सूंडे। क्या है? हाथी की अनेक हाथियों की अनेक सूंडें होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस प्रकार इस पाठ से संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण किया। आप भी पुस्तक का कार्य पूर्ण कीजिए और साथ में इसे याद भी करिए। धन्यवाद।